हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लाई हूँ पीडियाट्रिक के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, नॉर्मल वजन कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.5 kg, ऑप्शन बी 2.5 kg, ऑप्शन सी 3.5 kg, ऑप्शन डी 4.5 kg। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2.5 kg। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका नॉर्मल वजन कितना होता है, 2.5 kg से 3.5 kg उसका क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है। 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक का क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है। अगर बेबी 2.5 kg से कम है तो वो किस टाइप का बेबी होगा, अंडर वेट बेबी उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। क्या बोला है क्वेश्चन में, केवल ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीनों तक करनी चाहिए। ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। कितने दिन तक बेबी को कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 6 मंथ। 6 मंथ तक क्या होता है, बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं देना होता, पानी भी नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में रिकेट्स होने का क्या कारण है, किसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से बच्चे में रिकेट्स देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है, एक बोन की बीमारी, जिसमें क्या होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, बच्चों की बोन्स क्या है, सूखने लगती है, कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट एज डज a child usually start walking। एक बच्चा नॉर्मली किस एज में चलना शुरू करता है। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ्स, ऑप्शन सी 12 मंथ्स, ऑप्शन डी 18 मंथ्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 मंथ्स। 12 मंथ की एज में एक बच्चा क्या है, वॉकिंग करना, चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बोर्न। बच्चे को फर्स्ट वैक्सीन यानी पहला टीका कब दिया जाता है, पहला टीका कौन सा दिया जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बोर्न। नवजात बच्चे में, नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा होता है। ऑप्शन ए है DPT, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। बच्चा जब बोर्न होता है तो उसका पहला टीका कौन सा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी BCG। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, BCG मतलब बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कब दिया जाता है ये, बच्चे को बर्थ टाइम पे दिया जाता है। पहला टीका कौन सा आता है, BCG का दिया जाने वाला टीका। किससे प्रिवेंट होने के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को BCG
इंजेक्शन या बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसका स्कार लाइफ टाइम रहता है हमारे बॉडी पर, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा, बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अंडर 5 चिल्ड्रन इन इंडिया? 5 साल से कम में होने वाले बच्चों की मृत्यु का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न? एक नवजात शिशु में रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है? रिस्पायरेटरी रेट का मतलब हो गया जो श्वसन लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रिस्पायरेटरी कहते हैं। तो एक न्यू बोर्न बेबी में कितना होता है नॉर्मल? ऑप्शन ए 10 to 20, ऑप्शन बी 20 to 30, ऑप्शन सी 30 to 60, ऑप्शन डी 60 to 90। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ न्यू बोर्न बेबी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 से 60। 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। आप यहाँ पे ब्रीथ पर मिनट भी लिख लीजिएगा। एक न्यू बोर्न बेबी का नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट 30 से 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अपगार स्कोर इज असेस्ड एट विच टाइम इंटरवल्स आफ्टर बर्थ? अपगार स्कोर बच्चे के जन्म के बाद कितनी देर बाद किया जाता है? अपगार स्कोर बेबी के बोर्न होने के बाद अपगार स्कोर कितने मिनट या कितने देर तक के बाद ले सकते हैं? ऑप्शन ए है 1 to 2 मिनट्स, ऑप्शन बी 1 to 5 मिनट्स, ऑप्शन सी 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन डी 10 to 20 मिनट्स। अपगार स्कोर कितने देर बाद ले सकते हैं एक बेबी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 and 5 मिनट्स, यानी 1 से 5 मिनट के अंदर क्या है ये अपगार स्कोर लेना होता है एक बेबी का। ये अपगार क्या होता है? APGAR। ए का मतलब होता है अपीयरेंस, पी का मतलब होता है पल्स, और जी का मतलब होता है ग्राइमेश, और ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब रिस्पायरेशन। ये 5 चीजें क्या होती है बच्चों की चेक की जाती है आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन? बच्चों में एनीमिया होने के क्या कारण हैं? एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मतलब ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों में एनीमिया होने का क्या मुख्य कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी फोलिक एसिड डिफिशियंसी, ऑप्शन डी क्रोनिक डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी। ब्लड की कमी से या आयरन की कमी से क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डज ए चाइल्ड बिगन टू स्पीक 2 word सेंटेंस? जो बच्चा है वो 2 शब्दों के वाक्य कब बोलना शुरू करता है? ऑप्शन ए 12 मंथ्स, ऑप्शन बी 18 मंथ्स, ऑप्शन सी 24 मंथ्स, ऑप्शन डी 36 मंथ। 2 शब्द के वाक्य बच्चा कब बोलना शुरू करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 24 मंथ्स, यानी 2 साल में क्या है बच्चा 2 वाक्यों के शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव वैक्सीन?
निम्न में से कौन सा एक लाइव वैक्सीन है? पहले हम लोग वैक्सीन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जैसे लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो हमारे में क्वेश्चन में किस वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है? लाइव वैक्सीन। इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सा है? ऑप्शन डीपीटी, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी टीटी। कितने टाइप के होते हैं वैक्सीन? 3 टाइप्स के होते हैं। लाइव एट्यूनेटेड, जिसे लाइव वैक्सीन भी कहते हैं, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। इसे आप नोट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जा सके। लाइव वैक्सीन कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी ओपीबी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या ऐसा वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। ओपीवी कैसा वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। लेकिन ये जो डीपीटी वैक्सीन है ये कैसा है? टॉक्सोइड वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी कैसा है? किल्ड वैक्सीन है। और टेटनस भी कैसा वैक्सीन है? टॉक्सोइड वैक्सीन है। इसको आप नोट कर लीजिए। वैक्सीन 3 टाइप के होते हैं। लाइव वैक्सीन, जिसे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। तो इनमें लाइव वैक्सीन कौन सी है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन है। और ये डीपीटी और टीटी ये किस टाइप के वैक्सीन है? टॉक्सोइड वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी क्या है? किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स? गर्ल में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए मेनार्ची, ऑप्शन बी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन सी प्यूबिक हेयर, ऑप्शन डी ग्रोथ सपोर्ट। क्या है? लड़कियों में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है मीजल्स का? इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जो किसी व्यक्ति के संक्रामक एजेंट जैसे बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने और संक्रमण के लक्षण दिखने के बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मीजल्स का? ऑप्शन ए है 3 से 5 दिन, ऑप्शन बी है 7 से 10 दिन, ऑप्शन सी है 10 से 14 दिन, ऑप्शन डी है 8 से 10 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10 से 14 दिन क्या होता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड होता है मिजल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपेयर बाय 4 to 6 मंथ? ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो बर्थ टाइम पे रहता है लेकिन 4 से 6 महीने के बाद वो क्या है? ऑटोमेटिक क्या होता है? डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ऑप्शन मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है जो बच्चों के जन्म के समय तो मौजूद रहता है लेकिन उसके बाद 4 से 6 महीने के बाद डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स को चौंकाने वाला रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी आवाज सुन के बच्चा थोड़ा ऐसा लगेगा डर गया है तो वो चौंक जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। ये जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनका बर्थ होता है, उस टाइम पे ये देखने को मिलता है। फिर ये धीरे धीरे 4 से 6 महीने में क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन? बच्चों में डायरिया होने के क्या कारण है? ऑप्शन रोटा वायरस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी सेल्मोनेला, ऑप्शन डी सिगेला। क्या है इसका राइट आंसर? डायरिया होने की क्या कारण है बच्चों में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस की वजह से क्या है? बच्चों में डायरिया देखने को मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में डिहाइड्रेशन का क्या ट्रीटमेंट है, या डिहाइड्रेशन होने पे बच्चों को क्या देंगे? ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी ओआरएस, ऑप्शन डी एंटीमेटिक्स। अगर बच्चों में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो बच्चों को क्या देंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ आर एस। ओ आर एस मतलब ओरल, क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओ आर एस क्या करता है? पानी की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच माइलस्टोन इज एक्सपेक्टेड एट 6 मंथ? 6 महीने में बच्चों को कौन सा माइलस्टोन देखने को मिलता है? माइलस्टोन मतलब बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा होता है? जैसे इसे स्पेसिफिक बिहेवियर या स्किल जो अधिकांश बच्चे आमतौर पर एक निश्चित उम्र तक करते हैं। जिस 6 मंथ के बच्चे में कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? ऑप्शन है सिटिंग विद सपोर्ट, बच्चा क्या है सपोर्ट के साथ बैठेगा। ऑप्शन बी स्टैंडिंग, बच्चा खड़ा होगा। ऑप्शन सी वॉकिंग, बच्चा क्या 6 मंथ पे चलने लगेगा। ऑप्शन डी स्पीकिंग वर्ड्स, यह बच्चा 6 मंथ पे वर्ड्स बोलने लगेगा। किस टाइप का माइलस्टोन देखने को मिलेगा 6 मंथ के बच्चों में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सिटिंग विद सपोर्ट। 6 मंथ में बच्चा क्या है, बिना सपोर्ट के बैठना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which congenital condition is associated with a boot-shaped heart on X-ray? किस जन्मजात स्थिति में एक्सरे पर बूट के आकार का दिल दिखाई देगा? ऑप्शन ए एस डी, ऑप्शन बी वी एस डी, ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी पीडीए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या है? ये एक जन्मजात हार्ट डिफेक्ट है जिसमें 4 अलग अलग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इसमें क्या है, बच्चों का हार्ट किस शेप में दिखाई देगा? बूट शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रीफर्ड साइट ऑफ फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट्स? बच्चों में IM इंजेक्शन देने का बेस्ट साइट कौन सा होता है? ऑप्शन है डेल्टोइड, ऑप्शन बी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन सी वेस्टस लेटरल्स, ऑप्शन डी बाइसेप्स। ये सारे क्या है, मसल्स के नाम हैं। तो कौन सा मसल्स बेस्ड होता है, या कौन सा मसल्स को प्रीफर किया जाता है आयरन इंजेक्शन देने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वेस्टस लेटरल्स।
ये कौन सी मसल्स होती है? थाई के पास जो मसल्स होती है, बच्चों को आईएम इंजेक्शन ज़्यादातर कहाँ दिए जाते हैं? वेस्टस लेटरल्स में, थाई के पास जो मसल्स होती है उसमें। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन इन चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया में विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? इंडिया में बच्चों को विटामिन ए की पहली डोज कब दी जाती है? ऑप्शन ए है 8 बर्थ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 9 मंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 मंथ में क्या है? बच्चों को क्या दी जाती है? विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। तो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe to my video.